नमस्कार दोस्तों। आज जिस स्टॉक की चर्चा करने वाला हूँ वो स्टॉक आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा नाम। स्टॉक का नाम है राजस एक्सपोर्ट लिमिटेड। देखिए, सबसे पहली चीज़, क्वार्टर 3 के नंबर्स कब आएँगे? भाई साहब, ये हमें भी नहीं पता और ये डिस्प्ले भी अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है? तो क्वार्टर 3 के नंबर्स कब आएँगे ये नहीं बताया जा सकता। प्लस इसके बाद क्या सवाल है, राजस एक्सपोर्ट में अचानक से इतनी बड़ी रैली कैसे होने लग गई? जी हाँ, बहुत सारे अचानक से कमेंट सेक्शन में ये भी बातें हो रही हैं कि राजस एक्सपोर्ट इतना तेज़ क्यों भाग रहा है? और देखिए, रीज़न भी है। अगर मैं पिछले 1 महीने पहले लेके जाता हूँ ना, स्टॉक ये रहा कब, 17 फरवरी का टाइम है। ये भागना शुरू किया और ये हो गया क्या, 20 फरवरी। 3 दिनों में लगभग 18.5%, ऑलमोस्ट 20% की रैली, ठीक है? 20% की रैली। इसके साथ ही साथ उसके बाद क्या होता है, 20% की रैली के बाद आप देखें तो स्टॉक वापस से 8.81% भाग गया नीचे। तो भाई साहब, क्या वापस से रिटेल निवेशकों को क्या किया जा रहा है, ट्रैप किया जा रहा है? और राजस एक्सपोर्ट में मैंने पिछले लगभग आप कह सकते हैं 1 या 2 महीने पहले वीडियो बनाया था, है ना? वहाँ पे मैंने लगभग यही बात कही थी कि भाई देखो, राजस एक्सपोर्ट में अगर आपका जो रिस्क और रिवॉर्ड है, अगर रिस्क बहुत हाई भी है ना, तो भी अवॉइड करो स्टॉक को। रीज़न मेरा ये था, देखिए, जब एक लौता स्टॉक गिर रहा हो, जब मार्केट में कहीं कोई अपॉर्चुनिटी ना हो, तो जब बहुत ज़्यादा गिरावट हो जाए एक स्टॉक में, तो वो ना एक अपॉर्चुनिटी के किस्म से होता है। लेकिन जब ओवरऑल मार्केट में एक भयानक गिरावट हो रही है, एक बहुत बड़ी गिरावट हो रही है, और आपको एक बहुत ही शानदार स्टॉक, क्या कह सकते हैं आप, ब्लू चिप स्टॉक हो गए, प्लस कोई अच्छा आप कह सकते हैं बिजनेस हो गया, जो आपको बहुत ही ज़्यादा एक आप कह सकते हैं अट्रैक्टिव वैल्यूएशन मिल रहा है। इसके साथ साथ हो गया कोई एक ऐसा सेक्टर का बहुत ही अच्छा स्टॉक हो गया जो बस आप लेना चाह रहे थे, लेकिन वो इतना ज़्यादा भाग चुका था कि कहीं कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी, वो अब बहुत अच्छा दिख रहा है। तो ये तीनों सिनारियोज में ना, ऐसे स्टॉक जो बहुत ज़्यादा गिरे हुए हैं, फिर जिसमें कॉरपोरेट इशू भर भर के हो रहा है, इसके साथ ही साथ आप देखेंगे जो कॉन्फिडेंस है, आप कह सकते हैं इन लोगों का, बड़े एफआईआई फंड हाउसेस का, वो नहीं है। तो इन स्टॉक्स में जाना क्यों? ठीक है। इसके साथ ही साथ एक सवाल ये आ रहा था कि भाई साहब, प्रमोटर माल खरीद रहे हैं बड़ा, इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो देखिए, सबसे पहला चीज़ ना, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। आप देखें, आप ये है 18 फरवरी 2025 का, कि भाई ये राजेश मेहता जी हैं, वो कह रहे हैं मैं प्रमोटर, वन ऑफ प्रमोटर हूँ राजस एक्सपोर्ट लिमिटेड में, और हम 3 करोड़ से भी ज़्यादा स्टॉक, 3 करोड़ 33 लाख स्टॉक खरीद रहे हैं राजस एक्सपोर्ट का, इंटरसेट ट्रांसफर शेयर बिटवीन प्रमोटर और इंटरमीडिएट रिलेटिव्स का, ठीक है? एंड एनक्लोज शेयर विद डिस्क्लोजर ऑफ द सेम, यानी कि प्रमोटर और ज़्यादा स्टॉक में खरीद रहे हैं। अच्छा, कईयों को ये लगेगा भाई यही खरीदारी का समय है, लेकिन मेरा ये मानना है, देखिए, इतना ज़्यादा हाई रिस्क लेने की ज़रूरत क्या है? मैंने ये बात तब भी कही थी जब 2 महीने पहले वीडियो आया था। देखिए, अब राजस एक्सपोर्ट ना बहुत बीच बीच में एक आपको जंप दिखाएगा, नो डाउट, लेकिन जब तक एक क्लियर ब्रेकआउट आपको नहीं दिखता है, आपको स्टॉक में, मुझे ऐसा लगता है, देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो मेरी पर्सनल राय है मैं वो शेयर कर रहा हूँ, डिस्क्लोजर के रूप में मेरी या मेरी फैमिली मेम्बर की कोई भी होल्डिंग नहीं है, और यहाँ जो भी मैं बात कहूँगा वो कोई भी बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं होगी दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ प्रमोशनल बेसिस पे होगी। माफ़ कीजिएगा, प्रमोशनल इज़ अ रॉन्ग वर्ड, सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए होगी, ठीक है? देखिए, ये तो चीज़ें हो गई कि भाई प्रमोटर स्टॉक को खरीद रहे हैं, लेकिन आप देखिए यहाँ पे इसके क्वार्टरली नंबर्स देखिए। लास्ट आया था इनका सितंबर 6,924 करोड़, जो एक साल पहले कितना था 38,006 करोड़, बड़ा ही शानदार जंप था। आपका प्रॉफिट, जब आप 38 करोड़ कमाए थे, 45 करोड़ था, वो बढ़ करके 46 करोड़ हो गया जब आप 66 करोड़ कमा रहे हो। यानी साफ बात यह है, कहीं ना कहीं इश्यूज आपको दिख रहे हैं। और यहाँ पर जो ईपीएस है वो 1.5 रुपये से थोड़ी की ऊपर हो गई थी, जो एक साल पहले 1 रुपये 53 पैसे थी। लेकिन देखिए, प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम ये है कि लगातार आपका जो आप कह सकते हैं जो एक रैली लाइक, एक क्लियर कट रिजल्ट था, वो नहीं आ रहा। आपका जो प्रमोटर है उससे निवेशकों का भरोसा पूरी तरह से उठ चुका है। कोई कॉन कॉल कंपनी कर नहीं रही है, इतने सारे डाउट्स आप क्लियर कर नहीं रहे हो,
और सिर्फ आप इसलिए कि प्रमोटर ने थोड़ी स्टेक बढ़ा ली खरीद लेना चाहिए, तो ये चीज़ सही नहीं रहेगी। और देखिए यहाँ पे हम अगर नीचे चले ना, आप यहाँ पर पाओगे यहाँ पर क्या चल रहा है, चल रहा है फरवरी, और ये बस खत्म होने वाली है, 26 फरवरी चल रही है आज, ठीक है। अभी तक दिसंबर का भी, जी हाँ, दिसंबर का भी शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। एफ आई आईज 14.81, डी आई आईज 11.09 इसमें स्टेक बनाए हुए हैं, ठीक है। पब्लिक 15.54% की यहाँ पर स्टेक बनाई हुई है। अब कैसे ये बड़े बड़े लोग, एक चीज़ आप देखेंगे डी आई एस में एल आई सी समझ में नहीं आता, यहाँ पर खरीदारी रखी हुई है बड़ी, तो ये पूछ क्यों नहीं रहे हैं कि आप क्यों कॉन्फ्रेंस कॉल नहीं कर रहे हैं, आप क्यों एक डिटेल कॉन्फ्रेंस कॉल, एक डाउट नहीं कर रहे हैं, जबकि एल आई सी की 10% 10.5% से ज़्यादा की होल्डिंग है यहाँ पे। इसके साथ साथ अगर आप एफ आई आईज में आएंगे, आप यहाँ पाओगे ब्रिगेड फंड, ठीक है, ब्रिज इंडिया फंड, मतलब ब्रिगेड नहीं, ब्रिज इंडिया फंड, उसका 8.0880 है। और अब एक स्क्वाफ फंडामेंटल इमर्जिंग मार्केट, वहाँ पे होल्डिंग रखे हुए हैं, तो और नई होल्डिंग है। तो बात ये है कि इतनी ज़्यादा होने के बावजूद, इतने ज़्यादा मैं कहूँगा इश्यूज़ के बावजूद, यहाँ पर एफ आई डी आईज होल्डिंग रखे हुए हैं। पब्लिक कोई पैसा पिछले काफ़ी समय से नहीं कमाई है, और इसलिए बार बार एक कहना पड़ेगा मुझे कि भाई साहब, स्टॉक में ना आपका अगर रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा भी है, थोड़ा सा दूर रहें, थोड़ा ऊपर ले लेंगे, स्टॉक एक बार 200 को धीरे से पार कर ले अच्छे तरीके से, तब आप देखें, वरना बीच बीच में डेड कट बाउंस आता रहेगा, इसको याद रखिएगा। राजेश एक्सपोर्ट्स, मैं कहूँगा अगर आप कह रहे हो कि मैं इस पर खरीदारी कर रहा हूँ और मेरा विजन 5-7 साल के लिए, तो फिर ये सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं रह जाता है। 5-7 साल में मुझे ऐसा लगता है या तो राजेश एक्सपोर्ट पूरी तरह से आप कह सकते क्लोज हो जाएगी, ठीक है, या तो आप देखेंगे कि अच्छी खासी वापस एक बड़ा बाउंस आएगा, लेकिन कब आएगा ये कोई नहीं बता सकता। प्लस इतनी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत ही क्या है, मेरा ये मानना है दोस्तों। बाज़ार में करेंटली इतने अच्छे अच्छे स्टॉक, इतने अच्छे वैल्यूशन मिल रहे हैं, और ये रही जो रिसेंटली ट्रेड हुआ है, आप देखें, ब्लॉक डील कह लीजिए, बल्क डील कह लीजिए, जो 20 फरवरी को भी हुआ है, देखिए 20 फरवरी 2025 को भी हुआ है, जहाँ पर ग्रेटर रिसर्च फंड ने सेल और बाय और सेल दोनों ही कर दिया 181 रुपीज़ में, ठीक है। और हाँ, प्रमोटर इसमें खरीदारी की, ये अभी तक इन्होंने मेरे ख्याल से ऐड ऑन नहीं किया है दोस्तों, लेकिन हाँ, बीएससी की वेबसाइट में अपडेट हो गया है, मुझे ये लगता है। और ये दूसरी खरीदारी होगी, याद रखिएगा। इससे पहले मई 2021 में 520 के एवरेज प्राइस में 3000 की क्वांटिटी वर्थ 15 लाख रुपीज़ इन्होंने खरीदारी की हुई थी दोस्तों, ठीक है। तो मैं बस यही कहूँगा, क्या रिटेल निवेशकों को फंसाया जा रहा है? देखिए, अब ये फंसाने से हम बहुत दूर आ चुके हैं। इस स्टॉक पर जब तक जो इसका आप कह सकते हैं, जो कंपनी के जो प्रमोटर कह लीजिए या जो देख रेख करते हैं, वही चीज़ें डिस्क्लोज नहीं कर पा रहे हैं, तो हम और आप क्या करेंगे दोस्तों। और इसीलिए रजिस्टर में ज़्यादा वीडियो बनाना उतना सही लगता भी नहीं है। आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। बीच बीच में डेड कैट बाउंस आते रहेगा, उससे ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। अब रिजल्ट कब आता है, कैसा आता है, ये डिपेंड करता है कि यहाँ से वे फॉरवर्ड क्या होगा दोस्तों। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये श्रीकांत है।